मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। यूपी के बिजनौर में कोतवाली देहात इलाके के गंगोड़ा शेख गांव का रहने वाला 26 साल का आसिफ 26 जुलाई की शाम लापता हो गया था। 28 जुलाई को घरवालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने आसिफ के दोस्त मोहम्मद शाकिर के 18 साल के बेटे अयान को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि अयान ने ही आसिफ को मौत के घाट उतार दिया है। उसने आसिफ का कत्ल क्यों किया ये सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आसिफ का दिल अयान पर आया था और वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, इसलिए अयान ने आसिफ को रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर गांव के पास ही एक गन्ने के खेत से आसिफ का शव भी बरामद कर लिया। लाश पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। गर्दन, हाथ, पैर और धड़ सब कुछ अलग अलग दूर पड़े हुए थे। आरोपी ने घटना के बारे में बताया कि 26 जुलाई की शाम उसने तालाब के पास आसिफ के संग बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद आसिफ उसे गन्ने के खेत में लेकर गया और वहां उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की। अयान ने इसका विरोध किया और चाकू से वार कर आसिफ की हत्या कर दी। उसके बाद आसिफ के शव के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए। हालांकि आरोपी की यह कहानी पुलिस के गले से नहीं उतर रही है, क्योंकि सवाल उठता है कि आखिर आरोपी अयान अपने साथ चाकू और तमंचा लेकर क्यों गया था। चाकू और तमंचा लेकर जाना ये इशारा कर रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से घर से बुलाकर आसिफ की हत्या की गई है। 26/7/2024 को गंगोड़ा शेख निवासी थाना कोतवाली देहात इन्होंने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनात शाकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, एक अदद तमंचा, कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिस पर खून के निशान थे, जिसको इनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में खून से बात किए, फिर गांव के पास ही तालाब के पास बैठ करके पहले शराब पिया। शराब के बाद फिर ये लोग गन्ने के खेत में गए, जहां पर जो है मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा चाकू से लगातार अचानक उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पुलिस ने घटना का एक जो अज्ञात घटना थी इसका सफल अनावरण किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अब पुलिस हत्या की असल वजह तलाशने में जुट गई है। 6:40 पे फोन आया था, इसके पास घर ही लेटा पड़ा था वो, मैं आटा गूंद रही थी तो इसके पास फोन आया, हाँ हेलो। मैंने कहा अरे कहा हैगा ने घर पे हूँगा, अरे कहा हैगा तू जोड़े पे ना आजा जोड़े पे को, अरे तो चला रहा हूँगा। चप्पल पहन के बाहर चला गया, चप्पल पहन के बाहर चला गया तो दुकान है कि इधर, वहाँ से दिलबाग लिया, दिलबाग खा तो मुंह में डाल तो हो मेरे मंदिर से की खून से जा रहा है, दिख रहा मुझे अच्छा खासा। फोन आया, कोई बात नहीं तेरी देर हो गई। फिर मैंने इसे फोन लगाया 8 साढ़े 8 बजे, मैंने कहा आ जाएगा। फोन नहीं खाता किसी का भी। सुबह ही जब आँख खुली रात के 12 बजे तक फोन करती रही, फोन नहीं खाया। जब उसका कुछ पता ही ना, फोन 12 बजे तक फोन लगता रहा उसका। मैं लगाती रही, देखती रही, कोई आ रहा आदमी, कोई जा रहा, इधर से इधर को कुछ आदमी इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, सारा कुछ दिख रहा मुझे बैठी हुई को, बस वही नहीं नजर आ रहा। सुबह हो गई, आज देखते देखते आंखों में दरवाजा ऐसी खुला पड़ा, क्या अब आवे कुछ नहीं कहने की सो जाएगा आके ना। वो पूरी रात आया, सुबह को 5:30 बजे फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा। सुबह ही जब 6 बजे उठ के जोड़े की तरफ चली गई, पहले घर आई, हाँ गाड़ी देखी कि गाड़ी है खड़ी, जोड़े की तरफ चली गई तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो यहाँ था, कि मैंने यहाँ देखा, कि कहाँ है, कि कुछ ने कुछ नहीं बताया। फिर
उसके जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो उस लड़के का नाम आया कि अयान नाम का लड़का, फला साकिर नाम का उसका पापा का नाम हैगा, उसका नाम अयान। तो सुबह को मैं खुद उससे पूछने गई, उसने ये कह दिया कि मेरे साथ यहाँ तलक था, छपेड़ा तलक, और मुझे नहीं पता फिर वो कहाँ गया कहाँ नहीं। मैंने क्या बता दे, तुझे पता हो तो कुछ। उनने भी कुछ नहीं बताया। फिर धुन तो फिर हो गए, पूरा दिन हो गया इसी तरह से खत्म। प्रधान जी के पास, पुलिस के पास, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई करते तो आज मेरा बच्चा मिलना जाता क्या? जब उसे शाम से ही मार के डाल दिया तो उसका क्या पता पड़ता। किसी ने रात 3 बजे करीब मेरे पास फोन आया था थाने से कि मेरी बात फला लड़के से करवा दो। तो मैंने कहा कि सर क्या बात है कि तुम मुझसे बात करा दो। वो के बोले कि उन्होंने फोन काट दिया। फोन काट के जब उन्होंने फोन करा इनके पास, तो ये जब ये तुरंत फोन के प्रधान जी के पास चले गए। इन्होंने जब तलक कुछ नहीं बताया, बाद में ये खबर सुन पाई कि उस लड़के की यहाँ से छपेड़ा पे से ही लाश मिली। कैसी है, मतलब क्या? जब मैं बरू की गई थी, जो देखो इतने बड़े ठेले में रख रखा था और कुछ नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। इतने बड़े ठेले में रख रखा था, कुछ नहीं दिखाया। चप्पल पहनने की सफेद, चेक की शर्ट है, एक जींस पहनने की, एक मोबाइल ना, उसका मोबाइल का पता पड़ गया कुछ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।